हमारे सभी पाठकों को प्यार भरा नमस्कार। बहू, इस बार पोता ही चाहिए मुझे। अस्पताल के कॉरिडोर में बेंच पर दोनों हाथों से सर पकड़ रवि बैठा था। बेचैनी और घबराहट से पसीने पसीने हो गया था। यह क्या कर लिया सीमा तुमने? यह कैसी मृग तृष्णा के पीछे भाग रही थी? तभी नर्स तेजी से ऑपरेशन थिएटर से बाहर आई। मिस्टर रवि, जल्दी से यह दवाइयाँ और इंजेक्शन को लेकर आएं। और ब्लड का इंतजाम हुआ कि नहीं? देखिए, जल्दी करें, काफ़ी ब्लडिंग हो रही है। इतना कहकर नर्स वापस दुगनी तेजी से ओटी में चली गई। रवि को जैसे लकवा सा मार दिया था, कुछ पूछ ही नहीं पाया। पास खड़े वर्मा जी ने पर्ची हाथों से ले ली। पिछली सारी बातें चलचित्र की तरह रवि के सामने घूमने लगी थी। पहली बार सीमा को देखने कानपुर गया था अपने माँ बाबूजी के साथ। सबको दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगी और रवि को भी बहुत पसंद आई थी। पूजा सादगी की मूर्ति गुलाबी साड़ी में छोटी सी बिंदी लगाए चाय के साथ थोड़ी बहुत बातचीत हुई थी। रवि थोड़ा संकोची स्वभाव का था और लड़की से बात करने का पहला अनुभव था, तो दिल की धड़कन भी तेज हो चली। जल्दी ही विवाह भी हो गया और रवि की जिंदगी में सीमा खुशियां बनकर आ गई। दोनों ही अपने परिवार में बहुत ज़्यादा खुश थे। साल भर में नन्ही परी की बचपन ने दोनों को जैसे बच्चा ही बना दिया था। अब परी के भैया भी आना चाहिए, इस बात का जिक्र रवि की माँ करती रहती। रवि हंस के टाल जाता। एक बच्चे की जिम्मेदारी ही अच्छे से निपट जाए, इतना ही कमा पाता हूँ माँ, और इतनी महंगाई में एक बच्चे ही पक्ष में था रवि, और दूसरा बच्चा नहीं चाहता था। रवि की माँ की बातों ने असर दिखाना शुरू किया और सीमा ने दूसरे बच्चे की जिद शुरू कर दी। देखो सीमा, 2 बच्चे के खर्च मैं फिर भी वहन कर लूँ, तब भी मैं चाहता हूँ कि एक ही संतान हो हमारी। हम परी को अच्छे स्कूल में पढ़ाई और सारी सुख सुविधा दें, जो 2 बच्चों के साथ थोड़ी मुश्किल होगी। नहीं रवि, 2 बच्चे तो होनी ही चाहिए, एक बेटा और एक बेटी। और सीमा अपनी जिद पर अड़ जाती। सीमा और घर वालों के दबाव में रवि झुक गया और सीमा दूसरी बार उम्मीद से हो गई। शुरू के 3 महीने सीमा को बहुत उल्टियाँ और चक्कर आते, जो कि परी के समय नहीं आते थे। अलग लक्षण देख सीमा को पूरा विश्वास हो गया था कि इस बार बेटा ही होगा। सुनो जी, क्यों ना एक बार टेस्ट करवा लेते हम? अपनी बात अधूरी छोड़ दी सीमा ने कहा, क्योंकि वह जान रही थी कि यह जिद रवि नहीं मानेगा। देखो पूजा, तुम्हारी हर जिद को मैं नहीं मानूंगा और टेस्ट के बाद दोबारा नहीं सुनना चाहता मैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बेटा हो या बेटी, और अच्छा होगा तुम भी खुद को इस बात के लिए तैयार रखो। उस वक्त तो सीमा चुप हो गई, लेकिन बेटे की चाह कम ना होनी थी और ना हुई। गर्भावस्था के पूरे समय रवि की माँ ने ना जाने कितने टोने टुटके करवाए और सीमा ने पूरे मन से किया भी सब कुछ। एक फितर साथ चल गया था सीमा को बेटे की माँ बनने का, और वह उस पर रवि की माँ की धमकियाँ। देखो बहू, बेटा तो होना ही चाहिए, मेरे रवि का वंश खत्म नहीं होना चाहिए। डिलीवरी के समय रवि की माँ गांव से आ गई देखभाल के लिए। बहू, जो पूजा पाठ बताया था सब किया था ना ठीक से? थोड़ा कड़क स्वर में सीमा की सास ने पूछा। जी माँ जी, जो आपने बताया सब किया है मैंने। इस बार तो बेटा होगा ही, सारे लक्षण भी अलग हैं पहली बार से। जब सीमा ने अपनी सास को बताया तो वह भी खुश हो गई। जब समय पूरा होने पर भी दर्द नहीं हुआ तो डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया और सीमा ने फिर से बेटी को जन्म दिया। सास ने तो
खूब खरी खोटी सुनाई। सीमा को जरूर कोई चूक हुई होगी तेरी तपस्या में बहू, तभी बेटी हुई। और दूसरे दिन ही गांव लौट गई नाराज होकर। बेटी होने के गम में सीमा के आंसू थम नहीं रहे थे। नन्ही सी जान से मुंह फेर लिया था। रवि बच्ची को गोद में ले के सोचता, माँ तो ममता की मूरत होती है, फिर यह कैसी ममता है सीमा की। वह बच्चे को दूध पिलाना भी नहीं चाहती थी और बार बार उस बच्ची से मुंह फेर रही थी। जब रवि ने जोरदार डांट लगाई तब रवि के डर से सीमा ने बच्ची को संभाला और रवि ने सीमा के टूटे मन और ऑपरेशन से घायल शरीर का ध्यान रखा। धीरे धीरे समय बीता और नन्ही गुड़िया 2 साल की हो गई। सीमा बच्चों के सारे काम तो करती, पर बेटे की चाह में अपनी ममता नहीं लुटा पाती। उन दोनों बच्चियों पर रवि की जान थी। दोनों बेटियां अपने पिता से ही चिपकी रहती थी हमेशा। अपनी माँ से तो हर वक्त गुस्सा और मार मलती थी। उन्हें रवि कितना समझाता, क्यों इस मृग तृष्णा के पीछे भाग रही हो सीमा। इतनी फूल जैसी बच्चियां हैं हमारी, यह नाम रोशन करेंगे। आपको तो कुछ समझ आता नहीं। घर के सबके हैं बेटे, कल को बुढ़ापे में क्या बेटियों से सेवा लेंगे। सबके बेटे हैं, सिर्फ हमारे नहीं। और वही रोना धोना। और रवि चुप हो जाता। गुड़िया के 3 साल लगते लगते रवि की माँ ने फिर से पोते के लिए बोलना शुरू कर दिया और सीमा ने भी पूरी सहमति दिखा दी। नियम और कड़क बता दिए थे इस बार। गांव के पंडित जी ने सुबह 5 बजे उठकर नहाना, पूजा पाठ करना, खाने में प्याज लहसुन सब बंद कर दिए थे। दुगनी निष्ठा से सीमा लगी हुई थी अपने बेटे के सपने को पूरा करने में। इस बार कोई चूक की गुंजाइश नहीं करना चाहती थी। फिर से उम्मीद जागी। रवि के मर्जी के बगैर इस बार सीमा कई खतरों नहीं उठा सकती थी। तीसरी संतान तो बेटा ही चाहिए था। तीसरा महीना लगते ही अपनी किसी सहेली के साथ रवि को बिना बताए चेकअप करवा आई और रिपोर्ट जब मिली तो फिर से कन्या आकर ले रही थी। आंसू बहती सीमा ने अपनी सहेली से कहा, निशा, मैं किसी कीमत पर इस बच्ची को जन्म नहीं दूंगी। और फिर निशा ने बिना डॉक्टर से पूछे किसी मेडिकल से दवा लाकर सीमा को पकड़ा दी। रवि को खबर लगे बिना सीमा ने दवा खा भी ली। शाम होते होते भयंकर ब्लीडिंग शुरू हो गई। रवि घबरा गया पूजा की हालत देखकर। खून से लथपथ सीमा बेहोशी की हालत में होने लगी। तुरंत अपनी पड़ोसी वर्मा जी के घर बच्चों को छोड़ वर्मा जी और रवि ने सीमा को अस्पताल में भर्ती किया। रवि डॉक्टर बुला रहे हैं। कंधे पर वर्मा जी ने हाथ रखा। रवि की चेतना लौटी। रवि तेज कदमों से डॉक्टर के केबिन की तरफ बढ़ा। आपकी पत्नी के बहुत ब्लीडिंग हुई है। बच्चा 3 महीने से ज़्यादा का था और दवा की वजह से गर्भाशय भी बिल्कुल खराब हो चुका है और बाकी की अंगों में भी इन्फेक्शन फैल गया है। आप मानसिक रूप से तैयार रहें, कुछ भी हो सकता है। छोटी छोटी बच्चियां हैं मेरी डॉक्टर साहब, अपनी माँ बिना अनाथ हो जाएगी। बचा लो आप सीमा को। डॉक्टर के पैरों पर गिर बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रो पड़ा रवि। बहुत मुश्किल से वर्मा जी ने रवि को संभाला। फिर वही हुआ जिसका डर डॉक्टर और रवि को था। 1 हफ्ते जिंदगी और मौत से लड़ते हुए और बेटी की चाह के पीछे भागते भागते सीमा बहुत दूर चली गई, कभी ना लौटने के लिए। खबर सुनते ही रोते पीटते रवि की माँ आई, लेकिन रवि ने मुंह फेर लिया। आपकी पोते की चाह ने सीमा की बुद्धि हर ली। मेरे बेटियों को अनाथ करने में आपका भी हाथ है। कुछ ना कह सके रवि की माँ अपने बेटे की उजड़ी बगिया देख दुखी हो रही थी। सीमा ने अपनी सिंदूर बगिया
अपने ही हाथों उजाड़ दी। सिर्फ एक बेटे की चाह में बच्चों को ना खुलकर प्यार दे पाई, ना पति को समर्पण। एक मृत तृष्णा के पीछे भागते भागते सबको पीछे छोड़कर चली गई। रवि और आबोध बच्चों ने अपनी माँ को अंतिम विदाई दी। दोस्तों, इतने भी अंधे ना हो जाओ एक बेटे की चाह में कि अपनी ज़िंदगी से ही हाथ धोना पड़ जाए। तो दोस्तों, मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप सब बहुत खुश रहें, यही भगवान से प्रार्थना है। धन्यवाद दोस्तों।